डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए हम बोले थे बायोलॉजी वाला फिर से आज 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीव प्रक्रम लेकर आए हैं। तो मेरा वीडियो को ध्यान से देखिए और 2027 में जो बच्चा को 10th का एग्जाम देना है या 28 में देना है, 10th से संबंधित कोई भी एग्जाम अगर बच्चा को 10th का अगर देना है तो वो बायोलॉजी वाला के ही वीडियो से आपको 80 से प्लस नंबर आएगा साइंस में। तो चलिए, आज का टॉपिक है जीव प्रक्रम। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए और अपना दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब करिएगा तो उससे मेरा हौसला बढ़ेगा। उससे आपके लिए रोज रेगुलर आपकी क्लास लगी रहेगी और अपना क्लास करिए। तो आपकी क्लास प्रत्येक रोज 10 बजे के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है जीव प्रक्रम। तो चलते हैं, जीव प्रक्रम देखते हैं क्या है। जीव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। जीव प्रक्रम जो है, ये जीव प्रक्रम चैप्टर जो आप 3 से 4 रोज 5 रोज की क्लास जो आपको कोई भी सर पढ़ाएंगे, उसको मात्र 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको पूरे टॉपिक से VBI नोट्स जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता। वो मिलेगा तो सिर्फ बायोलॉजी वाला के ही यूट्यूब चैनल पर। चलिए, जीव प्रक्रिया क्या है, लाइफ प्रोसेस। जीवन प्रक्रियाएं जो है, ये लाइफ प्रोसेस यानी जीव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। जीवन प्रक्रिया लाइफ प्रोसेस क्या है देखते हैं। इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि जीवित रहने के लिए, मतलब कोई भी चीज जीवित रहने के लिए होने वाली आवश्यक क्रियाएं जीवन प्रक्रिया कहलाती है। मतलब जीवित रहने के लिए कोई भी व्यक्ति या सजीव प्राणी जो भी है, उसको जीवित रहने के लिए, उसके जीवन काल को आगे बढ़ाने के लिए उसमें होने वाली आवश्यक, जीवित रहने के लिए होने वाली आवश्यक क्रियाएं जीवन प्रक्रिया कहलाती है। तो जीवन प्रक्रिया में क्या क्या आती है? सबसे पहला है पोषण। जीवन प्रक्रिया में सबसे पहला है पोषण, इसमें न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होनी चाहिए। नेक्स्ट है श्वसन, रिस्पिरेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए। नेक्स्ट है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए। और नेक्स्ट है उत्सर्जन, एक्सर्जन की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो फिर से सुन लेते हैं इसका जीवन प्रक्रिया का डिफिनेशन, एक बार दोहरा लेते हैं। जीवित रहने के लिए होने वाली आवश्यक क्रियाएं, जीवित रहने के लिए होने वाली आवश्यक क्रियाएं जीवन प्रक्रिया कहलाती है। पहला उसका एग्जाम्पल है, पहला क्या उसमें होना चाहिए जीवन के लिए? सबसे पहले पोषण होना चाहिए, उसके बाद श्वसन होना चाहिए, उसके बाद परिवहन होना चाहिए, उसके बाद उत्सर्जन होना चाहिए। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले तो समझ लिए कि जीवन क्या है और जीवन में क्या क्या, जीवन जीने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन जरूरी है। अब पोषण के प्रकार क्या? पोषण के 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं स्वपोषी, एक होते हैं परपोषी। स्वपोषी मतलब स्वयं अपने से जो अपना भोजन तैयार करता है उसे स्वपोषी कहते हैं। जो दूसरों के सहायता से जो भोजन तैयार करता है उसे परपोषी कहते हैं। चलिए डिफिनेशन पे आके देखते हैं। स्वपोषी, स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी के अंतर्गत अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पौधे, हरे पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी के सहयोग नहीं लेते हैं, वो अपने से बनाते हैं। भले ही सूर्य के प्रकाश में वो हरे जो है क्लोरोफिल के लिए वो चमकते हैं, मगर वो अपने से ही भोजन तैयार करते हैं। कौन? हरे पौधे। यहाँ पर सूखे पौधे नहीं होंगे, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। ये स्वपोषी कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट है परपोषी, हेट्रोट्रॉफिक। परपोषी किसे कहते हैं? पर मतलब दूसरा, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। मतलब क्या है? परपोषी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य क्या है? दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीव को अपना शिकार बनाते हैं। जैसे जानवर क्या है? वो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीव को अपना शिकार बनाते हैं, वो क्या है? परपोषी है। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण को जानते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल, जल और कार्बन
डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण जो है, पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है उप और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलती है। उप और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलती है। उप मतलब दूसरे को, जो प्लांट अपना ऑक्सीजन लेते हैं वो जो है ऑक्सीजन तैयार करते हैं अपने अंदर। सॉरी, प्लांट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, जो मनुष्य से द्वारा निकला गया कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और मनुष्य को उसके विपरीत ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है शोषण। शोषण क्या है, तो शोषण को देखते हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा करने की प्रक्रिया, भोजन से प्राप्त ऊर्जा करने की प्रक्रिया क्या है, ये शोषण कहलाएंगे। शोषण दो प्रकार के होते हैं, एक वायवीय शोषण, एक अवायवीय शोषण। शोषण दो प्रकार की, एक वायवीय शोषण, एक अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय शोषण होता है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो वायवीय शोषण होगा। मतलब वायवीय शोषण का उदाहरण होगा कि ऑक्सीजन जब किसी भी वस्तु में प्रेजेंट है तो वो वायवीय शोषण होगा। जब ऑक्सीजन अनुपस्थित है, मतलब नहीं रहेगा ऑक्सीजन, तो अवायवीय रहेगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन आएंगे, अवायवीय शोषण। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन आएंगे, वायवीय शोषण। चलिए, मानव पाचन तंत्र, ये नेक्स्ट टॉपिक है, मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र क्या है, इसको जो है किस तरह से अरेंज किया गया है। देखिए, सबसे पहले हम लोग मुख में खाना खाते हैं, उसके बाद ग्रास नली में जाते हैं, उसके बाद अमाशय में, उसके बाद छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में, उसके बाद मलाशय में, उसके बाद गुदा में, उसके बाद बाहर निकल जाते हैं। मतलब मानव पाचन तंत्र में सबसे पहले हम भोजन मुख में लेते हैं, उसके बाद मुख से ग्रास नली में, अमाशय में, उसके बाद छोटी आंत में, छोटी आंत, आंत छूट गई, छोटी आंत, चलिए लिख दिए, छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में, उसके बाद मलाशय में, उसके बाद गुदा, उसके होकर बाहर निकल जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। उस नेक्स्ट टॉपिक है रक्त। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रक्त। नेक्स्ट टॉपिक है रक्त। रक्त क्या, रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण जो है, रक्त परिसंचरण नेक्स्ट टॉपिक है, छठा टॉपिक। इसमें हृदय में 4 कथन होते हैं, हम अभी बोले हुए हैं। साइंस वाला, बायोलॉजी वाले सर आपका 4 गो को अपना जो है दिल और जान से मानते हैं। पहला वो है मेरा 9th बायो, दूसरा है 10th बायो, तीसरा है 11th बायो, चौथा है 12th बायो। मतलब बायोलॉजी वाले सर का 4 जगह से वो दिल लगा के बैठे हुए हैं। पहला है 9th, दूसरा है 10th, तीसरा है 11th, चौथा है 12th। मतलब बायोलॉजी वाला कितने को बायोलॉजी देते हैं, 9, 10, 11 और 12। इस तरह से याद रखिएगा, मेरे बायोलॉजी वाला के 4 दिल के चैम्बर। पहला कौन है, 9, दूसरा 10, तीसरा 11, चौथा 12। तो हृदय में उसी प्रकार से दिल में 4 गो चैम्बर होता है। जिस तरह से 4 चैम्बर, जिस तरह से 4 कक्षा को हम बायोलॉजी देते हैं, उसी प्रकार से दिल में भी 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्षा होते हैं या कक्ष होते हैं। रक्त का परिवहन धमनियों और शिराओं, कोशिकाओं द्वारा होता है। रक्त का परिवहन धमनियों, शिराओं और कोशिकाओं द्वारा होते हैं, कोशिकाओं द्वारा होते हैं। 7वां टॉपिक है उत्सर्जन। उत्सर्जन, मुख उत्सर्जी अंग, वृक्क, ये किडनी में होते हैं। मुख उत्सर्जी अंग क्या है, मुख उत्सर्जी अंग जो है ये वृक्क है, यानी किडनी। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है, वृक्क की फंक्शनल इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन है। चलिए, हम आप लोग को बताए थे कि मेरा नोट्स जो है ऑल कॉम्पिटिटिव में आपको देखने के लिए मिलेंगे और बहुत सारे का कमेंट भी आते हैं और मिलते भी, हम क्वेश्चन को मिलाते भी हैं। और 10th के लिए तो है ही, ऑल कॉम्पिटिटिव वाले मेरे नोट्स को देखिए, मेरे वीडियो को देखिए, तो आपको भी फायदा होगा। चलिए, आज का नोट क्या लेकर हम आए हैं, जितना पढ़ाते हैं वो पूरे टॉपिक का हम नोट्स में बदल देते हैं। 5 से 6 नोट्स उसका निचोड़ के निकाल लेते हैं, जिससे आपको आगामी एग्जाम में फायदा होगा।
हृदय में कितने कक्ष होते हैं? अभी तुरंत बोले हैं बायोलॉजी वाले 4 चैम्बर, यानी 4 चैम्बर को पढ़ाते हैं। 9, 10, 11, 12 को बायोलॉजी देते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे दिल में 4 कक्ष होते हैं। दिल में कितना? 4 कक्ष होते हैं। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। पौधों में भोजन क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। पौधों में भोजन किसके द्वारा बनता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। पौधों में भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है। ऊर्जा का उत्पादन क्या है? शोषण से होता है। ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है? शोषण से होता है। चलिए फिर एक बार दोहरा लेते हैं। हृदय में कितने कक्षा होते हैं? 4 कक्षा होते हैं। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। पौधों में भोजन अपना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऊर्जा का उत्पादन है शोषण से होता है। चलिए आज का सब्जेक्टिव है जो 2027 में आपको आगामी बोर्ड एग्जाम 10th के लिए है, वो प्रत्येक रोज 5 से 10 सब्जेक्टिव 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में जो पूछेंगे वो VVI लेकर आएंगे और 100 में 100% आएंगे ये क्वेश्चन। इस सब्जेक्टिव हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है जीवन प्रक्रिया क्या है? जीवन प्रक्रिया क्या है? दूसरा क्वेश्चन है स्वपोषी एवं परपोषी में अंतर लिखिए। स्वपोषी एवं परपोषी में अंतर लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? चौथा क्वेश्चन है वायवीय एवं अवायवीय शोषण में अंतर लिखिए। वायवीय एवं अवायवीय शोषण में अंतर लिखिए। पांचवा टॉपिक है मानव पाचन तंत्र चित्र बनाए। मानव पाचन तंत्र चित्र बनाए। छठा टॉपिक है रक्त परिसंचरण क्या है? रक्त परिसंचरण क्या है? सातवां टॉपिक है हृदय में कितने कक्ष होते हैं? अभी तुरंत बताए हैं कि हृदय में 4 कक्ष होते हैं, चैम्बर होते हैं। आठवां टॉपिक है नेफ्रॉन क्या है? इसका कार्य लिखिए। आठवां टॉपिक नेफ्रॉन क्या है? इसका कार्य लिखिए। 9वां टॉपिक है उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन क्या है? 10वां टॉपिक है वृक्क का कार्य लिखिए। वृक्क का कार्य लिखिए। आज का टॉपिक कैसा लगा? ये 10 सब्जेक्टिव को आप लिख लीजिए और अपने से याद करिए। कहीं क्लास नहीं भी करिएगा, अगर आपके साथ मजबूरी है तो मेरा क्लास देख लीजिए। 100% आप 80 से प्लस नंबर साइंस में लाइएगा। और अब की बार भी मेरा रिकॉर्ड रहा है मेरे क्लास का, 98% बच्चे लाए हैं साइंस से नंबर, और मैथ का भी अच्छा खासा रहा। तो बायोलॉजी वाले आज के लिए आज का क्लास इतना ही। मेरे वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने कॉपी में लिखिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।